नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे विष्णुदेव साय की दो टूक की, जहां अफसरों को सीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचार अगर किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए, गुंडागर्दी ना हो, ये एसपी सुनिश्चित करें। पीएम आवास के योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। बैंक से पैसा न मिल पाने की शिकायत ना हो। योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। आपको सीधे ले चलते हैं मोहन यादव के संबोधन में। के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज उसी कड़ी में सागर को एक बड़ी सौगात जो रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय के तौर पे देने वाले हैं। अब सबसे पहले आपने देखा कि दीप प्रज्वलित और कन्या पूजन के साथ हमारी जो कि सनातनी परंपरा का घोतक कार्यक्रम की शुरुआत, और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि मुख्य मंच पे अपनी गरिमामय उपस्थिति, एक विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश के संकल्प लेकर मैं स्वागत के श्रृंखला को शुरू करता हूं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरे सागर की जनता की तरफ से मैं माननीय शैलेंद्र जैन जी जो कि विधायक जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अभिनंदन पत्र भेंट करके सागर की संपूर्ण जनता की तरफ से एक अभिनंदन पत्र और आपकी तालियां सहभागी बने हमारे प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश, गौरवशाली मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश। और देखिए बड़ी माला से माननीय सभी जनप्रतिनिधि आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का स्वागत, आदरणीय राज बहादुर सिंह जी सांसद महोदय, माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय श्याम सुंदर शर्मा जी, आदरणीय शैलेंद्र जैन साहब विधायक और समस्त जनप्रतिनिधि एक बड़ी माला से और देखिए स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। गौरव का दिन मध्य प्रदेश को एक गौरवशाली, विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश के शिल्पीकार डॉक्टर मोहन यादव जी का सागर में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बड़ी गौरव का पल है हम सब के लिए। स्वागत के इस श्रृंखला को और बड़ी आकार देने के लिए मैं माननीय सभी जनप्रतिनिधियों से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत, और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय सभी जन भागीदारी अध्यक्ष महोदयों से कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी जन भागीदारी अध्यक्ष महोदय नितिन शर्मा जी, आदरणीय मनीष विनय जी, आदरणीय शामिक कुमार शर्मा जी, धर्मेंद्र ठाकुर जी, ये बड़ी गौरव का पल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हम सबको इतनी बड़ी सौगात दी है। और मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे जन भागीदारी अध्यक्षों से, सभी जनप्रतिनिधियों के स्वागत के बाद सभी जन भागीदारी अध्यक्ष आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय हार्दिक स्वागत करें। आदरणीय नितिन शर्मा जी, आदरणीय मनीष विनय जी, शमिक कुमार शर्मा जी, धर्मेंद्र राठौर जी, सभी जन भागीदारी अध्यक्ष कृपया आएं। और माननीय हमारे लिए बड़ी गौरव के क्षण कि आज उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करके आज के इस कार्यक्रम में, और अब लोधी क्षत्रिय समाज महासभा सागर से माननीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से रानी अवंतीबाई लोधी की इस तस्वीर भेंट कर जो कि वीरता की एक पर्याय रही हैं, और उनके नाम पे आज मुख्यमंत्री जी ने हमें रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय की सौगात दी है। एक बड़ा दिन, तालियां बजनी चाहिए हमारे सागर एक ऐसे कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। लोधी समाज के तमाम साथी, डॉक्टर रामस्वरूप राजपूत जी, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ठाकुर जी, श्रीमती तृप्ति बाबू सिंह, इंजीनियर शालीन सिंह जी, श्री लोकमन लोधी जी, श्री तखत सिंह जी, राम राज सिंह जी, गोकुल सिंह जी। और अब इसी स्वागत के श्रृंखला को, क्योंकि स्वागत का क्रम थोड़ा सा लंबा है जिसे हम संक्षेप देना चाहेंगे, बड़ी माला से यह उससे संकल्प का स्वागत है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के इरादों का और मोदी जी के सपनों के भारत को बड़ा आकार दे रहे हैं अपनी मेहनत और संकल्प से। इस श्रृंखला में अवंतीबाई लोधी जी के उस तस्वीर भेंट करने के बाद आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र दयोदय गौशाला के हमारे तमाम सदस्य आ जाएं। श्री महेश बिलहरा जी, श्री वीरेंद्र जैन जी, जितना जल्दी मैं जल्द से जल्द मैं आग्रह कर रहा हूं सभी साथी आ जाए आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र से जितना जल्द से जल्द, और भागोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी सागर के हमारे साथी भी आ जाए इसी क्रम में।
कैंट संस्था सागर क्रमशः एक एक करके, क्योंकि कार्यक्रम बहुत संक्षेप में और माननीय मुख्यमंत्री जी को आज 2 और प्रोग्रामों के लिए भी जाना है। भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी सागर से भी हमारे साथी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। कैंट संस्था सागर के साथी आ जाएं। और माननीय हमारे सीताराम रसोई सागर से बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जिला सागर से हमारे सभी साथी आ जाए। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा हरि सिंह गौर मंडल से हमारे सुमित यादव जी और शुभम यादव जी, दुर्गेश यादव जी, नरेश यादव जी, सभी क्रमशः करके, क्योंकि कार्यक्रम बहुत संक्षेप में हमें स्वागत का रखना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपको बताते चलें कि अन्य प्रोग्रामों के लिए भी जाना है, तो स्वागत के इस क्रम को और गति देते हुए मैं आग्रह करूंगा हमारे इस कार्यक्रम में शैलेश केशरवानी जी आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। शैलेश केशरवानी जी और माननीय हमारे जनजातीय विभाग से छात्र छात्राओं की तरफ से पत्र भेंट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर जी प्रियंका राय जी से भी आग्रह करूंगा कि आप आएं। सभी का मैं बड़ी आदरपूर्वक सभी जन और मंच पे थोड़ी गरिमा बनाए रखें, मेरा आग्रह है कि कृपया मंच को। और अब सीधे आदरणीय हमारे स्वागत उद्बोधन के लिए इसे सागर के हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय शैलेंद्र जैन जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और स्वागत उद्गार व्यक्त करें। माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी स्वागत उद्बोधन के लिए। बाकी सभी से मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के इस क्रम को व्यवस्थित तरीके से आप एक एक करके स्वागत करेंगे। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, सागर में इस वक्त मोहन यादव मौजूद हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है, भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां हमारे यशस्वी विधायक जी के लिए। आदरणीय शैलेंद्र जैन साहब स्वागत उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता के लाडले सपूत यहां बैठे हैं। इस समाज का और देश का निर्माण करने वाली हमारी नारी शक्ति, जोरदार भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर गौर अमर रहे, डॉक्टर गौर अमर रहे। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। आज मैं सागर नगर और समूचे बुंदेलखंड की ओर से हमारे जननायक मध्य प्रदेश सरकार के लाडले और यशस्वी मुख्यमंत्री। और अब बात बीजेपी के पोस्टर वॉर की। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी पोस्टर के जरिए कांग्रेस प्रत्याशियों पर हमला बोल रही है। पार्टी रोज एक पोस्टर जारी कर रही है। भूपेश बघेल, शिव डहरिया के बाद अब बीजेपी ने ज्योत्सना महंत का भी पोस्टर जारी किया। पोस्टर में ज्योत्सना महंत को लापता बताया गया। इसके पहले बीजेपी ने पोस्टर जारी कर शिव डहरिया पर जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया था। तो भूपेश बघेल के पोस्टर में जेहादी गिरोह का झंडा दिखाया गया था। ये 3 पोस्टर आप देख सकते हैं। हाल ही में ज्योत्सना महंत को लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। इससे पहले शिव डहरिया और उससे पहले भूपेश बघेल का पोस्टर जारी किया। तो अब लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार देखा जा रहा है और पोस्टर वॉर में पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और साथ ही ज्योत्सना महंत पर निशाना साधा गया। और अब बात 3 महीने के रिपोर्ट कार्ड की। विष्णुदेव साय सरकार के 3 महीने पूरे हो गए। आज अपना रिपोर्ट कार्ड सरकार पेश करेगी। मंत्री ये बताएंगे
कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं। और आज इन उपलब्धियों में उन गारंटियों का भी जिक्र किया जाएगा जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर योजनाओं की शुरुआत की, चाहे उसमें महतारी वंदन योजना हो या कृषक उन्नति योजना। इसके अलावा तेंदुपत्ता को लेकर भी जो ऐलान किए गए, आज वो रिपोर्ट, तमाम ऐसे रिपोर्ट्स को सरकार पेश करेगी। बड़ी गारंटी है वो मोदी जी की गारंटी है। और बताने में भी अच्छा लगता है कि अपने बहुत कम समय में मोदी जी के गारंटी को पूरा करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सफल हुए हैं। और ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में खुशहाली आ गई है। लोग दीपावली त्यौहार की तरह मना रहे हैं। 25 दिसंबर से ये पर्व शुरू हुआ है। किसानों के 2 साल के बोनस वितरण, उसके बाद महतारी वंदन, उसके बाद कल हुआ है उन्नत कृषक योजना। तो एक के बाद एक लगातार अपने वादा को पूरा कर रही है। तो सरकार आज अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश करेगी और साथ ही अपनी उपलब्धियों के बारे में भी बताएगी। अब बात जशपुर की भी करेंगे। जशपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। AK-47 के साथ कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पोल्ट्री फार्म में मजदूर बनकर रह रहे थे ये नक्सली। कर्मा गांव से नक्सली कमांडर सहित कई नक्सली गिरफ्तार किए गए। नारायणपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है और यहां पर एक पोल्ट्री फार्म है। यहां पर नक्सली मजदूर बनकर रह रहे थे और यहीं से रेकी करते थे। AK-47 के साथ कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बस्तर में सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान देखने को मिला, जहां नक्सल इलाकों में 50 नए कैंप खुलेंगे। दक्षिण बस्तर और उत्तर बस्तर में कैंप खुल रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीक से ये कैंप तैयार किए जा रहे हैं। नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने रणनीति बनाई है। इस कैंप को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। बस्तर में सुरक्षा बलों का यह बड़ा अभियान माना जा रहा है, जहां नक्सलियों पर नजर रखने के लिए और उनके हर मूवमेंट को ध्यान में रखने के लिए सेना के कैंप अब लगाए जाएंगे। का एक प्राथमिकता है नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी जा रही है। शासन का एक प्राथमिकता है इन क्षेत्र में जो विकास, विश्वास, सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्र की जनता के साथ न्याय भी होना चाहिए और एक अन्य विभाग का भी सेवा सभी को उपलब्ध हो। नक्सल गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक कार्य योजना रहेगा, साथ साथ विकास कार्य को और तेजी प्रदान करने के भी हमारा एक प्राथमिकता रहेगा। अंबिकापुर में ट्रक में लोड चावल की बोरियों में भीषण आग लग गई और बिजली के खंभे से टकराने के बाद ट्रक अनियंत्रित हुआ। पीडीएस चावल की बोरियों से ट्रक लोड था और आग लगने से अफरा तफरी का यहां पर माहौल देखने को मिला। तो ये चावल की बोरी से लोड आप ये ट्रक को देख रहे हैं। खंबे से टकराने की वजह से एक तो अनियंत्रित भी हुआ ट्रक और इसमें आग लग गई। और अब बात करेंगे आगे खबरों की, जहां CGPSC आयोग के गठन को लेकर रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने बीजेपी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही, उस दौरान हमने PSC की लड़ाई लड़ी है। साथ ही सवाल पूछा है कि राज्य बनने के बाद कितनी PSC की परीक्षाएं होनी थी और कितनी हुई है। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पार्टी की सरकार 15 साल थी। मैं PSC के बारे में इसलिए जानता हूं कि PSC की लड़ाई हमने लड़ी है
राज्य बनने के बाद कितनी परीक्षाएं होनी थी और होनी चाहिए थी, और 15 साल में कितनी परीक्षाएं हुई, और वो परीक्षाओं में कितना भ्रष्टाचार हुआ, किन किन लोगों के अपॉइंटमेंट हुए, वो सब लोगों को मालूम है। अब जनता या नए नौजवान साथी उनके ऊपर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, ये तो बात की बात है। नारायणपुर की घटना पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है। छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में कांग्रेस ने बयान दिया। कांग्रेस का कहना है कि दोषी शिक्षक को बचाया जा रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया कांग्रेस ने। मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी। हालांकि तमाम आरोप इससे पहले भी लगाते आई है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस बार तमाम बयान सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। एक एक बात बताया हमको, जिसमें छेड़खानी की बात थी, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। उसमें शारीरिक रूप से ये कहना चाहूंगी, उनको बैड तरीके से, गंदे तरीके से छुआ जाता था टीचरों के द्वारा, सर के द्वारा। उसमें एक हेडमास्टर थे और 2 सर थे, एक हेडमास्टर और 2 टीचर्स, और उनके द्वारा मोबाइल दिखाने के बहाने उनको रूम में बुलाना, पानी लेके बुलाते थे, पानी को खुद से पिलाने बोलते थे, उनके हाथ में कुछ लिख दे। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। पर हंगामा संजय गांधी अस्पताल